Hello student. Today we are going to read rest of the chapter, grade 8th chapter, chapter 2nd of geography. So let's start our topic. So first you can see the picture soil profile. Soil, top soil with humus and vegetation. तो टॉप सॉइल ये वाली है, सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले। तो सेकंड वाली ये वाली क्ले टाइप होती है और सॉइल जो सैंड के साथ भी होती है। एंड थर्ड वाली सॉइल जो है वेदर रॉक मटेरियल जो ये है वो रॉक मटेरियल से होती है और पेरेंट रॉक जो है वो सबसे डाउन में होता है। तो आपको अगर इसके पिक्चर्स भी आते हैं एग्जाम में, तो इसके बारे में यू शुड नो कि आपको पता हो कि आप लिख पाओ कि कौन सा वाला पेरेंट रॉक है और कौन सा वाला सैंड सिल्ट और क्ले वाला पार्ट है, तो आप लिख पाओगे अगर आपने ये पिक्चर को ऑब्जर्व किया है तो। फैक्टर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है, उसके जो मेन फैक्टर्स वो क्या है, वो है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक का नेचर जो होता है, एंड क्लाइमेट फैक्टर जो क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो भी प्रभावित करता है। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो देखिए भी, एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो आपके इंटरनल उसके रोल प्ले करता है, और एक है टाइम पीरियड। जो टाइम है वो उसकी कंपोजिशन को सॉइल फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है, सॉइल की फॉर्मेशन को चेंज करता है। ऑल दिस डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर प्लेस में ये चीजें भी डिफरेंट रहेगी, सॉइल फैक्टर्स भी। पेरेंट रॉक determines color, texture, chemical properties, mineral content and permeability. Next is climate, temperature, rainfall influence, rate of weathering and humus formation. नेक्स्ट इज रिलीफ जो है, एटीट्यूड उसका एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशंस ऑफ सॉइल, एंड फ्लोरा फ्योना जो है उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे अफेक्ट करते हैं द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन की। एंड टाइम जो है डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, टाइम जो है थिकनेस को करता है। एंड नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन क्या है, कैसे होती है सॉइल में, एंड कंजर्व उसे कैसे किया जा सकता है। सॉइल इरोशन एंड डिप्लेशंस आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एक आपकी रिसोर्स है जिसको, जो आपका इरोशन हो रहा है रेनिंग की वजह से, बारिश की वजह से, तो एक मेजर थ्रेट है ये। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन क्या है, मनुष्य जो है, इंसान है, वो भी इसमें बहुत इफेक्ट डालता है। और नेचर का तो आपको पता ही है कि नेचर की वजह से भी लाइक वहाँ पे जैसे लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, ये सारी चीजें डिग्रेडेशन का सॉइल के लिए प्रभाव डालती हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन। देखो जो आपके फैक्टर्स हैं लीड करते हैं सॉइल की डिग्रेडेशन के लिए, वो आपकी मेन है डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। तो ये सारी चीजें ही इनको प्रभावित करती हैं, डिग्रेडेशन होने के कारण बनते हैं। मल्चिंग, कंटूर बैरियर, रॉक डैम, ये तीनों हैं जो हम कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं, आगे भी और होंगे। मल्चिंग जो है, दो बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। सो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स होंगी मल्चिंग की। मल्चिंग की पिक्चर नहीं है, लेट मी शो नेक्स्ट। अभी नहीं है, आई विल शो यू लेटर। सो contour barrier, stones, grass, soil are used to build barriers along contour. Trenches are made in front of the barriers to collect water. Rock dams, rocks are built up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. तो आपका ये सारे क्या हैं आपके, एक पानी का जो बहाव है उसको रोकने के लिए है। सबसे पहले था मल्चिंग, ये बेयर ग्राउंड में होता है, बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक अ स्ट्रॉ। जैसे कि आपका जो प्लांट है वो उसकी जड़ों को पकड़ के रखता है। इट हेल्प टू, ज्यादा से ज्यादा
मतलब ट्रीज प्लांट्स आपके होंगे तो वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे, पकड़ेंगे, उनकी जड़ों के साथ वो रहेगी, इसके लिए उसकी हेल्प होगी कि वो वहां से खिसके ना। कंटूर बैरियर जो है वो स्टोन्स के साथ, ग्रास के साथ या सॉइल के साथ आर यूज टू बिल्ड बैरियर अलोंग कंटूर्स। तो इसके लिए ये बनाए जाते हैं कि लाइक इनकी वजह से, स्टोन्स की वजह से या ग्रास की वजह से वहां से मिट्टी जो है कम बहती है, पानी अकेला ही वहां से जाएगा। रॉक डैम्स जो है, रॉक्स जो है वहां पे लगाए जाते हैं, लाइंस में लगा दिए जाएं तो रॉक्स जो है उन पत्थरों से की वजह से पानी जो है उसका फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां की जो सॉइल है उसका लॉस नहीं होगा। ये है टेरेस फार्मिंग, आपकी कंटूर प्लॉइंग जो है। चलिए टेरेस फार्मिंग देखो, देख लिया पिक्चर आपने, जस्ट पढ़ते हैं। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोशन। सो देखिए अगर ऐसे पौड़ी नुमा ये बन चुके हैं, टेरेस बन चुके हैं, तो इसकी वजह से पानी जो है एकदम से तेजी से नीचे नहीं आएगा और मिट्टी को बहा के नहीं लेके आएगा। ऐसे अगर देखो दूर दूर तक आपको मिल रहे हैं ये सारी चीजें, तो आप जैसे कि आपके पहाड़ हैं, वो वहां से टॉप से पानी खिसकने के टाइम पे एक स्टेप के ऊपर गिरेगा, फिर से दूसरे के ऊपर गिरेगा, तो जिससे क्या होगा, उसकी चाल जो है, उसकी गति जो है वो धीमी पड़ जाएगी, स्लो हो जाएगा रनिंग में। तो मिट्टी जो है अपने साथ बहा के लेके जाना उसके लिए कम हो जाएगा, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। इंटरक्रॉपिंग, different crops are grown in the alternative rows are and are shown at different times to protect the soil from rain wash। तो बारिश जब होती है पानी की वजह से वो बहता जाता है, जो भी उसकी सॉइल वगैरह होती है, अगर वही एरिया में दो चीजें लगाई जाए, जैसे आप देख सकते हो, जस्ट मैं शो करने के लिए बता रही हूँ ये वाली कंटूर फ्लोइंग का। जैसे कि यहाँ पे येलो वाले में अगर हमने और कुछ लगा दिया, यहाँ पे और कुछ लगाया है, फिर से वही सेम चीज ऐसे स्टेप बाय स्टेप येलो में सेम चीज लगाई है, मानो कि कुछ जैसे बीट लगाई है, बीट के साथ यहाँ ब्लैक वाले में हमने मस्टर्ड सीड्स लगा दिए, सरसों लगा दी। तो ऐसे में दो दो चीजें एक टाइम पे हो रही हैं, एक ऊपर को हाई उसकी हाइट में है, एक नीचे है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग होगी। तो और सॉइल जो है वो आपकी प्रोटेक्ट होगी और बह के दूसरी जगह में नहीं जाएगी। बैरियर्स बन जाएंगे उसके, या बैरियर नहीं भी बनेंगे तो भी दो चीजें हैं, एक चीज दूसरे को रोकने की कोशिश करेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंटूर प्लोइंग, कंटूर प्लोइंग ये वाली है जो आपको पिक्चर मैंने अभी दिखाई है। फ्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो वही सेम चीज अगर दो दो पार्ट में है, पैरेलल आपका कुछ फ्लोइंग हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हिल स्लोप्स हैं वहां पे आपको नेचुरल बैरियर बन जाएंगे, वो आपका जो वाटर फ्लो डाउन को कम होगा, स्लो होगा। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट ये दिख रही है आपको, इट इज कोस्टल एंड ड्राई रीजन, ये कोस्टल एंड ड्राई रीजन की बात है। रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर्स। सो जो शेल्टर है वो आपको ड्राई रीजन में मिलेंगे, एंड आपकी जो रोज लगी होंगी, आपकी ट्रीज की रो लगी होंगी, जिसकी वजह से आपकी विंड जो है वो प्रोटेक्ट करेगी आपके सॉइल कवर को। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope you like the video, like, subscribe and share my channel. Thank you.